चुनावी राजनीति लोकतंत्र का कठोर चेहरा, जहां सत्ता के अंधे युद्ध में हर चाल जायज है। एक क्रांतिकारी जिसने अचानक संन्यास ले लिया, एक उपेक्षित योद्धा जिसने सत्ताधारियों की जड़ें हिला दी, एक संरक्षक जिसने युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाया, एक दावेदार जो सत्ता के लिए अपनी जान पर खेल गया, एक उत्तराधिकारी जिसके लिए सत्ता उसका जन्मसिद्ध अधिकार थी, एक आदि शक्ति जो रणभूमि में उतरने को मजबूर हुई, एक वैरागी जिसने मैदान में आते ही खेल के सभी नियम बदल दिए। राजनीति जहां एक ही सत्य है, जीत। उपचुनाव की तैयारी या यूं कहें प्रचार शुरू हो गया है। हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में रोमांचक सीट मानी जाती है। यहाँ अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं रोमांचक और हार जीत भी बहुत कम अंतर से हुई है। इस बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार पूर्ण रूप से मनोज चौधरी को तय कर मैदानी तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रशासनिक खेमे में बदलाव के साथ बहुत जल्द भाजपा संगठन और कुछ विधायक मंत्री को यहां की जवाबदारी मिल सकती है। मनोज चौधरी पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं और उन्होंने पूर्व मंत्री दीपक जोशी को हराया है। मनोज चौधरी के पास युवाओं की टीम के साथ उनके पिता का राजनीतिक बोया हुआ बहुत कुछ है। इनके पिता नारायण सिंह चौधरी जिला पंचायत उपाध्यक्ष के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रहकर गांव-गांव से रूबरू जुड़े हैं और मनोज जी पिछले 5 वर्ष से तैयारी कर रहे थे। इनका प्लस पॉइंट प्रदेश में भाजपा की सरकार केंद्र की सरकार है और सरकार का जो लाभ मिलता है सारा इन्हें मिलेगा। परंतु नकारात्मक सबसे बड़ा पॉइंट, जिस पार्टी ने इनको टिकट दिया उसका ही साथ छोड़ दिया। इनके पिता भी पहले बगावत कर हाटपिपलिया से ही चुनाव लड़ चुके हैं। उनको भी कांग्रेस से एक बार टिकट मिल चुका है पार्टी छोड़कर जाने का, और दूसरा सबसे बड़ा हाटपिपलिया में ही सबसे ज्यादा विधानसभा के दावेदार हैं। पूर्व मंत्री सहित भाजपा जिला अध्यक्ष और कई जमीनी पकड़ वाले नेता यहां से दावेदार होने के साथ लगातार सक्रिय हैं। मनोज चौधरी सत्ता में आने के बाद कई लोगों से मुफ्त में विरोध भी ले चुके हैं। ऐसी कई बातें हैं जो उनको चुनाव में सामने आएगी। अब दूसरे नंबर पर पूर्व विधायक ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल के पुत्र कुंवर राजवीर सिंह बघेल पिछले 1 दशक से क्षेत्र में सक्रिय होकर युवाओं की टीम बनाकर हाटपिपलिया की जनता के नब्ज समझ चुके हैं। इनके साथ पिता की राजनीति विरासत के साथ पिता की ईमानदार और दबंग छवि, सबके लिए सुख दुख में साथ खड़े होने वाले ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल के पुत्र कुंवर राजवीर सिंह बघेल भी उसी शैली में काम कर रहे हैं। पिछले बार टिकट नहीं मिलने की सहानुभूति लहर भी इनके साथ है। इनका नकारात्मक पॉइंट, सबसे बड़ी बात, प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। इनको बस व्यक्तिगत छवि और अपनी टीम के साथ ही चुनाव सत्ता के सामने लड़ना है। उपचुनाव में सरकार पूरी ताकत झोंक देती है, बस वही ताकत इनके लिए कमजोरी है। कांग्रेस में भीतरगात कम है, परंतु विरोधी तो इनके भी कुछ तो गड्ढा करेंगे ही। वैसे हाटपिपलिया में निर्दलीय का अभी तक इतना बोलबाला नहीं रहा है, परंतु इस बार भाजपा के कई नेता अंदर से पूरी तरह नाराज, क्योंकि उनका तो नाम था विधानसभा के लिए नहीं चला, सीधा विरोधी को टिकट मिल गया। ऐसे में एक संघ के नेता महेश पाटीदार मैदान में कूद गए हैं। अचानक धूमकेतु की तरह उभरे महेश पाटीदार का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। जमीनी पकड़ के साथ इनके गांव-गांव में संपर्क भी संघ में कार्य करने के कारण बहुत अच्छे रहे हैं। अभी तक ये किसी बड़े लाभ के पद पर नहीं रहने से इनकी ईमानदार छवि और सरल छवि भी इनके लिए प्लस पॉइंट है। अब महेश पाटीदार के नकारात्मक पहलू को देखें तो मध्य प्रदेश मालवा में अभी निर्दलीय पर आमजन का भरोसा बहुत कम रहता है। फिर इनको शुरू से ए से लेकर जेड तक सब स्वयं करना है। सामने सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष भी बहुत मजबूत है। दो संगठन के बीच बस अकेले अपनी छवि और अपने साथियों के साथ मैदान में है।
इस तरह हाटपिपलिया में उपचुनाव का बिगुल अघोषित रूप से बज चुका है। अभी तक तो 3 महारथी मैदान में खुले रूप से प्रचार कर रहे हैं। संगठन की औपचारिक टिकट नामांकन बाकी है। अब सारे मुद्दे भी धीरे धीरे निकल कर बाहर आ रहे हैं जो कि चुनाव में आते हैं। व्यक्तिगत से लेकर संगठन समस्या और भ्रष्टाचार। हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ दिखाई देगा। इस बार सरकार पूरी तरह से उपचुनाव पर ही टिकी हुई है। उपचुनाव में थोड़ा भी ऊंट इधर का उधर बैठ जाता है तो पूरी सरकार ही बदल जाएगी। भाजपा के पास सत्ता है तो कांग्रेस के पास मुद्दे, निर्दलीय के पास भी बहुत कुछ है। चुनाव की दस्तक के साथ अब कार्यकर्ता भी धीरे धीरे मतदाता के करीब पहुंच रहे हैं। तो देखते रहिए हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव की हलचल कलयुग टाइम्स पर।